एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। गांव वाले डरते थे कि जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के दिल में दहशत बैठ जाती थी। लेकिन अर्जुन एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का जो डर को चुनौती देना जानता था, इस रहस्य को सुलझाने का इरादा बना चुका था। एक सुबह अर्जुन अपने दोस्त रवि के साथ हवेली में घुस गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि हवेली पुरानी होने के बावजूद वहां की दीवारें अजीब सी कहानियां बयां कर रही थीं। कदम कदम पर डरावनी आवाजें और ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। लेकिन अर्जुन और रवि अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे। एक पुराने कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो अंजलि नाम की लड़की की थी। डायरी पढ़कर पता चला कि अंजलि पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगाकर उसे इस हवेली में जिंदा दफना दिया गया था। उसकी आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही थी। अर्जुन और रवि को अंजलि की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा कि अगर अंजलि की आत्मा को शांति देनी है तो एक विशेष पूजा करनी पड़ेगी। पूर्णिमा की रात उन्होंने पूजा शुरू की। जैसे जैसे मंत्र उच्चारण होते गए हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी हवा तेज चलने लगी, कभी दीवारों से चीखने की आवाजें आई। लेकिन अर्जुन और रवि ने हिम्मत नहीं हारी और पूजा को पूरा किया। जैसे ही पूजा समाप्त हुई एक तेज रोशनी चमकी और अंजलि की आत्मा सामने आई। उसकी आंखों में धन्यवाद था और उसने अर्जुन और रवि को आशीर्वाद दिया। फिर धीरे धीरे अंजलि की आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई। उस दिन के बाद हवेली से भूत चले गए। गांव वाले बहुत खुश हुए और अर्जुन और रवि को अपना हीरो मान लिया। अब वह हवेली डर की नहीं, हिम्मत और इंसाफ की मिसाल बन गई।